नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा है आपको व्याकरण के 2 अध्याय भाषा, लिपि और वर्ण विचार समझ आ गए होंगे। आपने लिखित कार्य भी कर लिया होगा। लिखित कार्य करना अनिवार्य है ताकि आपका लिखने का अभ्यास भी बना रहे और सुंदर लेख में ही करना लिखित कार्य है। ठीक है? चलो, हम अब एक और अध्याय पढ़ेंगे, संधि। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। व्याकरण में संधि पास पास के 2 वर्णों से होती है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हिमालय, हिम प्लस आल्य है, हिमालय। यानी यहाँ हिम शब्द का अ और आल्य शब्द का आ में संधि हुई है, तो दोनों से संधि करने के बाद क्या बना? हिमालय। इसलिए हम कह सकते हैं 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब नेक्स्ट है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का यह अर्थ है अलग होना। यहाँ संधि का मतलब होता है मेल और विच्छेद का मतलब है अलग होना, यानी संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे ये है विद्यालय। विद्यालय क्या है? संधि की हुई है, संधि युक्त शब्द है और इसको अलग किया है विद्या प्लस आल्य है, तो ये क्या कहलाया? संधि विच्छेद। ऐसे ही नमस्ते, नमः प्लस थी, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, नरेश, नर प्लस ईश। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। 2 स्वरों का मेल होना। स्वर संधि का मतलब है 2 स्वरों का मेल होना, अर्थात 2 निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि संधि। ठीक है, चलो सबसे पहले अब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद जो थे उससे पहले वाली संधि जो है दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, जब हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर का मतलब बड़ी मात्रा। ओके, अब देखिए जैसे आ क्या है? हर्ष स्वर है और ये भी हर्ष स्वर है अ, तो दोनों के मेल से क्या बनता है? आ। यानी संधि विच्छेद जो किया हुआ है हमने, जैसे पीतांबर है, पीत का अंतिम शब्द क्या है? अ, और अंबर का पहला शब्द है वर्ण है अ, तो दोनों के मेल से क्या बना? आ। तो इनको हम संधि करेंगे, पीत प्लस अंबर, इनका संधि करेंगे तो क्या बनेगा? पीतांबर। इसी तरह दूसरा है अ और आ के मेल से भी क्या बनेगा? दीर्घ स्वर यानी आ। जैसे न्याय प्लस आल्य। न्याय, न्याय या का अंतिम वर्ण क्या है? अ, और आल्य का पहला वर्ण क्या है? आ। इसका ए और इसका आ, तो दोनों के मेल से बनेगा आ। इसको संधि करेंगे तो क्या बनेगा? न्यायालय। इसी तरह और भी है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, दया प्लस आनंद, दयानंद। इसी तरह ई है, यानी ए वाले जो है ए और आ, इनके मेल से आ बनेगा। ऐसे ई है या ई है, इनके मेल से भी बड़ी मात्रा वाले शब्द बन जाएंगे, बड़ी ई बनेगा। ठीक है, जैसे रवि प्लस इंद्र। रवि, रवि का अंतिम वर्ण व के बाद कौन सी मात्रा है? ई, और इंद्र में भी ई, तो इन दोनों के ई मेल से क्या बनेगी? बड़ी ई। तो इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा? रविंद्र। इसी तरह दूसरा भी है, मुनि प्लस ईश्वर, छोटी ई और बड़ी ई, दोनों के मेल से क्या बना? मुनीश्वर। ऐसे ही रजनी प्लस ईश, दोनों के मेल से क्या बना? रजनीश। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। ओके, अब आगे देखिए, जैसे उ और उ के मेल से क्या बनेगा? बड़ा उ। जैसे हमने आ के मेल से बड़ा आ बना, ई के मेल से बड़ी ई बनी, ऐसे उ के मेल से
बड़ा ऊ बनेगा। चाहे दोनों ही बड़े ऊ हैं, चाहे दोनों ही छोटे ऊ हैं, उनके मेल से बड़ा ऊ बनेगा। जैसे ये है उदाहरण, भानु यानी छोटा ऊ प्लस उदय छोटा ऊ, तो दोनों ऊ के मेल से क्या बना, बड़ा ऊ। तो जब इसको हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, भानुद्वय। अब दूसरा भी ऐसे देखेंगे, भानु प्लस ऊर्जा यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनके मेल से भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो जब इनकी संधि करेंगे तो भानुर्जा बनेगा। ऐसे वधु प्लस उत्सव यानी पहले वधु में इसका अंतिम वर्ण बड़ा ऊ है और इसका पहला वर्ण छोटा ऊ है, तो दोनों के मेल से बना बड़ा ऊ। तो इसको हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, वधोत्सव। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब एक और है इसमें, चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि को ध्यान से देखना, जहां पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उनका मेल ई या ई से हो, तो दोनों के मेल से बनेगा ए। समझ गए, पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण अगर ए या आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई और ई है, तो दोनों के मेल से बनेगा ए। अब देखिए, वीर प्लस इंद्र, वीर, वीर का अंतिम वर्ण, र का अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण है अ, और इंद्र का पहला वर्ण ई, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, ए। यानी ये हट जाएगा, ई हट जाएगा और राय में कौन सी मात्रा लग जाएगी, एक की। तो इसका दोनों को संधि करेंगे तो क्या बनेगा, वीरेंद्र। ऐसे दूसरा अ और बड़ी ई का मेल भी वही होगा ए। जैसे नर प्लस ईश, नरेश, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जब अ और आ यानी पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण अ आ हो और दूसरे वाले के ऊ हो, तो दोनों के मेल से बनेगा ओ। जैसे पर प्लस उपकार, पर का पहला वर्ण अ और उपकार का पहला, ये पर का दूसरा लास्ट वाला वर्ण है र के बाद अ और उपकार का पहला वर्ण है उ, दोनों के मेल से बनेगा ओ। तो इसको संधि करेंगे तो क्या बनेगा, परोपकार। ठीक है, ऐसे ही सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्योष्मा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। समझ में आया। अब आगे देखिए, अगर पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण ए और आ है और दूसरा वाला जो है उसका पहला वर्ण री है, तो दोनों के मेल से बनेगा अर। ठीक है, जैसे देव प्लस ऋषि, देव का अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का पहला री है, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, बताया था ना, अर। तो अब इनको संधि करेंगे तो क्या बनेगा, देव ऋषि। इसी तरह राज प्लस ऋषि, राज ऋषि। ओके, समझ में आया। अब संधि का तीसरा भेद पढ़ेंगे, वृद्धि संधि, जहां ए आ का मेल ए ऐ से हो, तो उन दोनों के मेल से बनेगा ऐ। ओके, और इसी तरह दूसरे इसमें अगर पहले वाले वर्ण के अंतिम वर्ण पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण ए आ में से कोई भी है और दूसरे वाले में ओ औ है, तो दोनों के मेल से बनेगा औ। अब पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ए एक प्लस एक, तो इसमें का अंतिम वर्ण है अ और ये है एक का पहला वर्ण है ए, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, अ यानी बड़ा है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक एक। ऐसे ही तथा प्लस एव, तथा यानी आ और इसका ए, दोनों के मेल से क्या बनेगा, आए, तो दोनों का संधि करेंगे तो तथेव। आगे समझ में। इसी तरह अब ओ वाला भी देख लेते, ओ वाला भी देख लेते हैं। जैसे परम प्लस ओज, परम का अंतिम वर्ण है और ओज का पहला वर्ण ओ, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, आओ, तो दोनों के संधि करेंगे तो क्या बनेगा, परमोज। ऐसे महा प्लस ओज, महोज, वन प्लस औषध, वनौषध,
महा प्लस औषध, महौषध। आगे समझ में। अब संधि का हम चौथा भेद पढ़ेंगे, यण संधि। यदि पहले वाले शब्द में ई, ए, उ, ऊ और री के साथ कोई अन्य स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः य, व, र हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे यहां देखो, जैसे ई और ई, इनके साथ दूसरे शब्द में कोई भी वर्ण आ जाए, ए आ जाए, आ, या मोस्टली यही होते हैं, ए, आ, ई, तो उनसे यह बनेगा। ठीक है। और अगर पहले वाले शब्द में अंतिम वर्ण उ आ जाए और दूसरे वाले में कोई भी हो, आ, ई, कोई भी हो, तो उनसे बनेगा वा, उनके मेल से। इसी तरह पहले वाले शब्द के वर्ण में अंतिम वर्ण, सॉरी, पहला अंतिम वर्ण री आ जाए, ओके, अंतिम वर्ण री आ जाए और दूसरे वाले में कोई भी हो तो उससे र बनेगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई, और इसका अ, तो इनसे क्या बनेगा, अत्यधिक। तो आगे समझ में, उसकी जगह यह आ गया। अब इसी तरह अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। ओके, समझ में आया। यहाँ या क्यों आया, क्योंकि इसमें ई और आ के मेल से बना है, तो यह में आ की मात्रा लगा दी। इसी तरह प्रति प्लस एक, तो ई और ए के मेल से ये बनेगा ए, ये यानी ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। इसी तरह ई और उ के मेल से यू बनेगा। जैसे ऊपरी प्लस उक्त, उपरयुक्त। ऐसे ई और उ के मेल से बनेगा यू। नी प्लस ऊन, न्यून। अब दूसरा आता है, पहले तो ई वाले मेल थे, अब है उ वाले मेल से। उ के साथ कोई भी दूसरे इसमें वर्ण आ जाए तो उससे व बनता है। जैसे सु प्लस अच, क्या बन जाएगा, स्वच्छ। सु प्लस आगत, ये तो साथ, ये उ हो गया, इसका मतलब मात्रा हटा दी हमने मान लो, तो ये तो क्या बन गया, बिना स्वर के आधा स्वर बन गया। और आ के मेल से, दोनों के मेल से क्या बना हमारा, वा, तो गत, तो क्या बन गया, स्वागत। ओके। इसी तरह अगला है, पहले वाले शब्द के अंतिम पहला अंतिम वर्ण री है और दूसरे वाले में ए, तो दोनों के मेल से बनेगा र। जैसे पित्र प्लस अनुमति, पित्रानुमति। पित्र प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। ओके। अब हम संधि का पांचवा भेद पढ़ेंगे, अयाधि संधि। ओके। यदि ए, ऐ और ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर ऐ, आए, अव और आव हो जाता है, उसे अयाधि संधि कहते हैं। जैसे इसमें है ए और अ के मेल से आय बनेगा और ए और आ के मेल से आय बनेगा। इसी तरह ओ और औ के मेल से अव बनेगा और ओ या औ के और आ के मेल से आव बनेगा। दोबारा से देखिए इसी को, ए के साथ अगर ए आ जाए, पहले वाले शब्द में ए या ऐ हो, दूसरे वाले में अ हो, तो दोनों के मेल से बनेगा अ। इसी तरह दूसरा है, अगर पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण ओ, औ हो और दूसरे में ए या आ हो, तो उनसे बनेगा अव और आव। ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शे प्लस अन, इसका अंतिम वर्ण है ए और इसका अ और ए के मेल से क्या बना, अय, तो दोनों को मिला करके क्या बन गया, संधि करेंगे तो शयन। ऐसे ही
ए और ए के मेल से या आ के मेल से क्या बनता है? आए। गे गए प्लस अक क्या बन गया? गायक। ओके, इसी तरह अब और आओ के देख लेते हैं। औ और ए के मेल से बनता है अव। ओ और अ के मेल से बनता है अव। जैसे पो प्लस अन, इसका अंतिम वर्ण ओ और इसका अन, दोनों के मेल से क्या बना? अव। तो पै पूरा हो गया, फिर व आ जाएगा और न, पवन। ऐसे ही पौ प्लस अन, तो औ के मेल से क्या बनेगा? औ और ए के मेल से आ और वह, ठीक है ना? आ। तो पौ प्लस अन, तो पौ औ और ए से क्या बना? वह। आव बना, सॉरी, औ और ए के मेल से आव बना, तो पै आ की मात्रा आ जाएगी, वह न, पावन। ओके, समझ में आया? चलो अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। स्वर संधि की पहचान कैसे करनी है। जैसे दीर्घ संधि है तो बड़ी मात्रा, दीर्घ संधि का मतलब बड़ी मात्रा। उदाहरण के लिए हिम प्लस आल्य, तो इससे बड़ी मात्रा बनी हिमालय। तो कहीं भी हिमालय आए तो आप समझ लेना दीर्घ संधि है। रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ मात्रा बड़ी आ गई रविंद्र, तो ये भी क्या हो गया? दीर्घ संधि है। भानु प्लस उदय, भानुदय, ये दीर्घ संधि की पहचान है। उससे अगला है गुण संधि की पहचान क्या है? यानी जिसमें एक मात्रा आए, चाहे आई की है चाहे ओ के ऊपर एक मात्रा आए। जैसे नरेश, एक मात्रा है तो इसका मतलब भी गुण संधि है। महेंद्र, परोपकार, एक मात्रा है। महोत्सव, एक मात्रा है। तो हम ये समझेंगे ये वाले कौन सी संधि है? गुण संधि। ऐसे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में दो मात्राएं आए, ठीक है ना? इसमें सॉरी गलत किया हुआ है, इसमें दो मात्राएं आएंगी, औ की, अय और औ, दो मात्राएं आएंगी। जैसे सदैव, तथैव, वनौषध, ठीक है? ऐसी यण संधि है। यण संधि में य, र और व के पहले आधा व्यंजन या वर्ण आए तो वो यण संधि की पहचान है। जैसे अत्यधिक, य से पहले आधा आया है। प्रत्येक, य से पहले आधा आया है। स्वागत, व से पहले आधा आया है। मात्राज्ञा, तो इससे पहले आधा आया, तो इनसे क्या बना? कौन संधि कहलाई? यण संधि। समझ में आया? ये र ल, यो सॉरी, ये र और व से पहले कोई भी आधा व्यंजन आए तो यण संधि कहलाती है। ऐसे ही अयादि संधि की क्या पहचान है? अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती और अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, 3 अक्षर का ही होता है। जैसे नयन, ये अयादि संधि है। पावन, पवन, गायक, नायक। ओके, आगे समझ में? ये ट्रिक्स जरूर देख लेना, ये ट्रिक्स जो बताई हैं, ठीक है? ओके बच्चों।